ये एक घने जंगल के बीच एक छोटा सा गांव था, जहां लोगों ने जीवन को सादगी से जीने की आदत डाल ली थी। गांव के लोग एक अजीब सी पुरानी परंपरा का पालन करते थे। हर साल एक विशेष दिन वे सभी गांव वाले एक साथ एक जगह इकट्ठा होते थे, लेकिन यह दिन किसी को भी नहीं बताया जाता था। इस दिन सभी लोग एक अंधेरे हवेली में जाते थे, जो गांव के बाहर खड़ी थी। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां पर एक अदृश्य शक्ति का वास है, जो केवल इस एक दिन के लिए सक्रिय होती है। वह हवेली सालों से बंद पड़ी थी और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। फिर एक साल एक युवक सेरेनिक ने इस परंपरा के बारे में सुना और जानने की इच्छा जाहिर की। उसने गांव वालों से इस दिन के बारे में और हवेली के रहस्यों के बारे में पूछा, लेकिन किसी ने भी उसे कुछ नहीं बताया। जब वह हवेली में पहुंचा तो उसने महसूस किया कि सब कुछ सामान्य नहीं था। हवेली की दीवारों पर अजीब सी खरोंचें थीं और एक गहरी सर्दी हवा में बह रही थी। जैसे ही सेरेनिक अंदर घुसा, एक अजीब सी गूंजने वाली आवाज आई। अचानक सामने एक साया प्रकट हुआ। वह कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक पुरानी आत्मा थी जो हवेली के हर कोने में बसी हुई थी। उस आत्मा ने सेरेनिक को चेतावनी दी, यह दिन वह दिन है जब हम लौट आते हैं। यदि तुमने इस दिन का उल्लंघन किया तो तुम्हें हमारे साथ रहना होगा। सेरेनिक ने डर के बावजूद अपनी जिज्ञासा को शांत किया और हवेली के अंदर और गहरे घुस गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, हवेली की दीवारें और भी जकड़ी हुई महसूस होने लगीं। अचानक दरवाजे बंद हो गए और अंधेरा गहरा हो गया। कुछ समय बाद उसे एहसास हुआ कि वह अब बाहर नहीं जा सकता था और अब वह भी हवेली का हिस्सा बन चुका था, जैसे अन्य लोग जो पहले इस रहस्यमय परंपरा का हिस्सा बने थे। गांव में उस दिन के बाद सेरेनिक का कोई नाम नहीं लिया गया। केवल हवेली की दीवारों से एक गहरी आवाज आती थी जो कहती थी, हम सभी को मिलाकर यह सब का अंत है। सेरेनिक अब हवेली में फंस चुका था। वह वहां अकेला था, लेकिन उसे लगता था जैसे किसी ने उसे घेर लिया हो। हवेली के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन अचानक वह महसूस करने लगा कि किसी के कदमों की आवाज सुनाई दे रही है। वह मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। धीरे धीरे उसे समझ में आया कि यह हवेली सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक अदृश्य ताकत से भरी हुई जगह है। जैसे जैसे समय बीतता गया, सेरेनिक ने देखा कि हवेली की दीवारें बदलने लगीं। उसकी छतें और फर्श भी अब आसमान और खौफनाक लगने लगी थीं। कभी कभी वह एक क्षण के लिए सोचता था कि सब कुछ सिर्फ उसका भ्रम है, लेकिन जब वह अगले कदम बढ़ाता तो उसे एहसास होता कि वह सही नहीं सोच रहा था। हवेली के हर कोने में कुछ छिपा था, जैसे अतीत की गहरी छायाएं जिनसे वह बच नहीं सकता था। वह समझने लगा कि हवेली को छोड़ने के लिए उसे उस ताकत का सामना करना होगा जो यहां मौजूद थी, लेकिन यह आसान नहीं था। रात के समय हवेली में कुछ और विचित्र घटित होने लगा। दीवारों से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी हो। सेरेनिक डर बावजूद उन आवाजों की ओर बढ़ा। जैसे ही वह पास पहुंचा, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक लंबा कक्ष था जिसमें एक बड़ी पुरानी तस्वीर हंग थी, जिस पर एक अजनबी चेहरा नजर आ रहा था। वह चेहरा सेरेनिक का था। यह देखकर उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा कि यह कोई भ्रम होगा, लेकिन तस्वीर में उसके चेहरे के अलावा कुछ और था, एक अंधेरा रूप जो उसे देख रहा था। तभी अचानक वह रूप जीवंत हो गया और उसकी आंखों में भय और गुस्सा दोनों थे। तुमने हमारे नियमों का उल्लंघन किया है, वह रूप बोला। अब तुम हमारे साथ हो। सेरेनिक ने चिल्लाकर कहा, मैं यहां से बाहर जाना चाहता हूं। लेकिन वह जितना चिल्लाता, उतना ही हवेली में एक खौफनाक शांति पसरी जाती, जैसे कोई शापित शक्ति उसे और अधिक अंदर खींच रही हो। उसकी आखिरी उम्मीद अब टूट चुकी थी। अब उसे समझ में आया कि यह हवेली एक जाल था, एक ऐसी जगह जहां समय और स्थान का कोई मतलब नहीं था। हर कदम जो वह आगे बढ़ाता, वह उस अजीब शक्ति को और करीब महसूस करता। अब वह भी हवेली का हिस्सा बन चुका था और उसका नाम अब उस अंधेरे में खो चुका था। हवेली के भीतर सेरेनिक और उन सभी की आत्माएं अब एक अज्ञेयता के काले गहरे साए में गुम हो गईं। उनकी चीखें अब हवेली की दीवारों के भीतर गूंजती है और गांव में लोग अब भी उस दिन के बारे में चुप रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हवेली की शक्ति कभी नहीं मरती, बस समय समय पर फिर से उभरती है। समय के साथ उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा अब पूरी तरह से उस रहस्यमय ऊर्जा से बंधी हुई थी जो हवेली को नियंत्रित करती थी। लेकिन हवेली के अंदर उसे एक और सच्चाई का पता चला, वह अकेला नहीं था। हवेली में कई और आत्माएं थीं जो सदियों से यहां फंसी हुई थीं।
ये आत्माएं उन लोगों की थीं जिन्होंने इस जगह की सच्चाई को समझने की कोशिश की थी, लेकिन नाकामयाब रहे। वे सभी अंधेरे कोनों में छिपी हुई थीं, अपनी पीड़ा और यातना के साथ जीने को मजबूर। धीरे धीरे सेरेनिक को इन आत्माओं की आवाजें सुनाई देने लगीं। एक दिन हवेली के अंदर उसे एक पुरानी पुस्तक मिली। उस पुस्तक पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। जब उसने उसे खोला तो उसमें लिखे शब्द अजीब और रहस्यमय थे। उसे पढ़ने पता चला कि हवेली की शक्ति का स्रोत क्या था। वह एक प्राचीन शाप था जो सैकड़ों साल पहले एक संत द्वारा लगाया गया था। उस संत ने गांव वालों को चेतावनी दी थी कि यदि वे लालच और घमंड में डूब गए तो यह हवेली उनके विनाश का कारण बनेगी। लेकिन लोग उसकी बात को अनसुना कर दिए थे, और तब से यह हवेली हर उस व्यक्ति को अपनी ओर खींचती है जो इसके रहस्यों को उजागर करने की कोशिश करता है। सेरेनिक ने पुस्तक को और पढ़ा और उसे यह भी पता चला कि शाप को तोड़ने का एक तरीका था, लेकिन यह आसान नहीं था। उसे 7 परीक्षाओं से गुजरना था और हर परीक्षा में उसे अपने सबसे गहरे डर और कमजोरियों का सामना करना पड़ता। उसने साहस जुटाकर पहली परीक्षा का सामना किया। वह एक लंबे अंधेरे कक्ष में पहुंचा जहां उसकी सबसे बड़ी कमजोरी अकेलापन उसे अपने शिकंजे में लेने की कोशिश कर रही थी। उसने अपनी इच्छाशक्ति का उपयोग किया और इस डर को हराने की कोशिश की। जैसे ही वह सफल हुआ, कक्ष की दीवारें टूटने लगीं और एक दरवाजा खुल गया। लेकिन हर परीक्षा के साथ हवेली का अंधकार और गहरा हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह शक्ति जो इसे नियंत्रित करती थी अब और अधिक गुस्से में थी। क्या सेरेनिक इस शाप को तोड़ पाएगा, या वह भी उन आत्माओं में शामिल हो जाएगा जो हमेशा के लिए यहां फंसी हुई हैं?